जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन के बिहार से जीते हुए विधायक जो इस बार के विधायक हैं वो भागने वाले में से नहीं है। इस बार के विधायक जो है अपने जनता के लिए लड़ने वाले में से विधायक है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे, क्योंकि इन विधायकों का जो है कि भाई खुली ऐलान है कि मैं अपने विधानसभा की जनता के लिए सदन में भी लड़ूंगा और भाई सदन के बाहर उन करप्ट अधिकारियों से भी लड़ूंगा। आज इसी के बारे में बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और समझते हैं कोचाधामन के विधायक जो है सरवर आलम साहब जिस बात को कहे हैं, इस बात से तो यही लगता है कि इस बार जो है कि भाई भागने वाले में से विधायक नहीं है, इस बार भाई अपने सेनापति का जैसा लड़ने वाले में से हैं। क्योंकि इनके सेनापति बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब सदन में लड़ते हैं अपने आवाम के लिए, भाई उसी का जो है सेनापति का सेना है भाई सरवर आलम साहब। सरवर आलम साहब कोचाधामन से AIMIM के टिकट से चुनाव लड़े और वो जीते। जिस समय चुनाव का दौर चल रहा था, जब वो प्रचार प्रसार कोचाधामन में कर रहे थे, तो वहां का जनता से काफी कुछ वो वादा किए थे और इनका एक नारा था कि अपने विधानसभा का दलाल और दलाली से मैं छुटकारा दिलाऊंगा। और ये बात वाकई में है कि भाई दलाली बहुत ज्यादा है और दलाल भी बहुत ज्यादा है। आखिर इन दलाल और दलाली को कैसे खत्म किया जाएगा, ये अच्छी तरीके से जो है कि भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के भाई सेनाओं को पता है, क्योंकि सेनापति ही जो है कि भाई काफी तगड़ा है। देखिए दरअसल यहां पर यह बताया गया कि भाई हमारी जो लड़ाई होगी वो ब्लॉक के अधिकारियों से होगी, हमारी जो लड़ाई होगी वो पुलिस से होगी, हमारी जो लड़ाई होगी वो मोटेशन के नाम पे भाई पैसा उगाही में जो किया जाता है उससे होगी। सरवर आलम साहब कहते हैं कि भाई मैंने जनता से वादा किया कि अगर आपका जो है कि भाई प्यार मिलेगा, अगर आपका जो है कि आप माइंडेड हमें देते हैं, तो ओथ लेने के बाद आने की जब शपथ ग्रहण होगा विधायकों की, सर्टिफिकेट तो मिल गई है, जब ओथ लिया जाएगा उसके बाद ओथ लेने के बाद जो पहली बैठक कोचाधामन में सरवर आलम साहब करेंगे वो ब्लॉक के अधिकारियों के साथ करेंगे और उन अधिकारियों को सख्त निर्देश वो देंगे कि भाई या तो आप सुधर जाइए वरना हमें सुधारने आता है। और अगर आप जो है कि दलाली अगर इस ब्लॉक में चलेगा, अंचल में दलाली चलेगा, मोटेशन के नाम पे जो है कि भाई दाखिल खारिज के नाम पे पैसा अगर उगाही किया जाएगा, तो ये कतई भी बर्दाश्त करने वाला चीज नहीं है। वरना हमारे दो जो है लोग खड़े रहेंगे आपके आने की दफ्तर में और वीडियो बनाते रहेंगे कि आप कौन से काला कारनामा कर रहे हैं। देखिए इसीलिए तो जो है कि इस बात को कहा गया कि इस बार के जो जीते हुए विधायक है ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन से, वो भाई भागने वाले में से नहीं है, वो गद्दारी करने वाले में से नहीं है। इस बार जो है अपनी जनता के लिए सदन में भी लड़ेंगे, भाई सरकार से अपनी जनता के लिए योजना छीन कर लाएंगे, अपने विधानसभा में उस योजना को भाई धरातल पे उतारेंगे और साथ ही साथ उन भ्रष्ट अधिकारियों को भी वो सबक सिखाएंगे। और अभी ही देखा गया जैसे चुनाव जीते सरवर आलम साहब जो है पता है क्या किए, एक ठेकेदार को फटकार लगाया। बताया यह जाता है कि एक लोकल ठेकेदार है भाई, वहां पर जो ठेका पटा चल रहा है, उसी दौरान में मजदूर जो है कि जब वहां पर जाते काम करने के लिए तो वो कहते हैं, वो जो ठेकेदार है वो इस बात को कहता है कि तुमने अगर वोट पतंग को दिया तो फिर तुम्हें यहां काम नहीं मिलेगा। जैसे ही मालूम चलता है सरवर आलम साहब को, आने की भाई कोचाधामन का विधायक को जैसे मालूम चलता है, वैसे वो जो है कि भाई फटकार लगाते हैं और सख्त निर्देश देते हैं कि ये मनमानी अब जो है कि हमारे टाइम में नहीं चलेगी। और ये कैसे उसकी जरूरत हो गई कि भाई कि लोग को चिन्हित करके जो है कि वो काम देगा। मैं विधायक जीता हूं तो ये सिर्फ नहीं है कि मुझे जितना वोट मिला मैं उसी का विधायक हूं, बल्कि जितने भी हमारे जो है कि आवाम है, जितने भी वोटर है, मैं सभी का विधायक हूं। और अगर इस तरह का अगर ठेकेदारी में अगर ये ठेकेदार लोग अगर कारनामा करेगा तो फिर हमें बेहतर तरीके से आता है कि हमें क्या करना है नहीं करना है। वो तत्काल जो है उस ठेकेदार को निर्देश देते कि यहां पर आके मिलो पहले, और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये जो तेवर देखा जा रहा है ना, इसी तेवर को देखने के बाद समझ में आ रहा है कि भाई इस बार जो है ना काफी भाई एक मतलब ताकत लगी थी कि भाई ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन के विधायक को नहीं जीता, मतलब नहीं जीतने दिया जाए। उसके बावजूद भी अगर वहां का जनता माइंडेड इस बार दी है
तो फिर विधायकों का भी ये होता है कि भाई अपने जनता के लिए खड़ा रहें, अपने जनता के हक और हुकूक के लिए भाई लड़े, ना कि हम भगोड़ा बने। क्योंकि पिछले टाइम 2020 का चुनाव में 5 जीते थे, लेकिन 4 पार्टी छोड़कर चले गए थे दूसरे दल में, और उनकी हसर ऐसी हुई कि ना वो घर का रहे ना घाट का रहे। शायद इसी के वजह से सभी विधायकों को लग रहा है, वो जितने भी तमाम 5 विधायक जीते हैं काफी एग्रेशन मोड में है, क्योंकि सेनापति ही जो है काफी एग्रेशन मोड में रहता है। यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब भी सदन में अपनी बात को रखते हैं, भाई कोई मंच से अपनी बात को रखते हैं, जब सड़क पे कोई बात रखते हैं तो भाई काफी मजबूत तरीके से और काफी शक्तिशाली तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं। आखिर जब सेनापति इतना मजबूत है तो सेना भी उसी के नक्शे कदम पे चलेंगे, ये तो बात है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग कोचा धामन की और बात करते हैं, थोड़ी सी जो है कि कहानी को समझते हैं। पिछले टाइम में एसपी परिवार से जो है कि इजहार एसपी साहब जो है भाई चुनाव जीते थे। इजहार एसपी साहब चले गए आरजेडी में, पार्टी को छोड़कर। अब होता क्या है कि जनता दल यूनाइटेड से उस समय जो थे पार्टी में, जनता दल यूनाइटेड में थे भाई मास्टर मुजाहिद जनता दल यूनाइटेड को छोड़ते हैं और भाई आरजेडी को ज्वाइन करते हैं। आरजेडी जैसे ज्वाइन किए वैसे तो भाई कोचा धामन में एक बस यही लग रहा था कि अब तो मास्टर मुजाहिद चुनाव जीत गए, जिस दिन ज्वाइनिंग किए थे आरजेडी में उस दिन। और जिस दिन जो है कि आरजेडी से वो टिकट लेके आए हैं, बस लगा कि भाई अब जो है कि मास्टर मुजाहिद सर्टिफिकेट लेने के लिए जाएगा। देखिए भाई सरवर आलम साहब की नीति, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की प्रचार प्रसार, अख्तरुल इमान साहब का मेहनत, और सबसे बड़ा किंग मेकर के रूप में अगर आप देखेंगे एसपी परिवार। एसपी परिवार से जो इजहार एसपी साहब का लड़का है वो नॉमिनेशन करवाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या जो है कि उनके मन और दिल में चलता है, वो नॉमिनेशन को वापस करते, अपने नामांकन को वापस करते, और टोटल का टोटल जो है कि भाई सपोर्ट सरवर आलम साहब को वो दे देते हैं। बस यही सरवर आलम साहब कहते हैं कि भाई इनका और इनके परिवार का, एसपी परिवार का मैं जो है कि ऋणी हूं, मैं एक कर्जदार हूं। इनका शुक्रिया अदा भी वो करते हैं, और जनता का तो खैर शुक्रिया अदा किए हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि भाई इस बार जो है वो किसी को बकसने वाले में से नहीं है। सरवर आलम साहब काफी मजे हुए व्यक्ति हैं, काफी सादगी में जिंदगी को जीते हैं, काफी जो है एग्रेशन मूड में है। जिस तरीके से जो है कि वो ऐलान कर दिए हैं कि भाई हमारा ओथ कंप्लीट होगा, मैं ओथ लेकर जब आने की आऊंगा पटना से, आने की विधानसभा से, उसके बाद हमारी जो पहली बैठक होगी वो ब्लॉक के अधिकारियों से, अंचल के अधिकारियों से, वो पुलिस प्रशासन से, थाना से होगा। क्योंकि थाना में कहा जाता है कि आप रिपोर्ट लिखाने के लिए जाइए तो पहले आपसे घूस मांगा जाता है, पैसा मांगा जाता है। अगर आप मोटेशन कराने जाइए अंचल में तो आपसे पहले पैसा मांगा जाता है। ये सभी लोगों से जो है कि एक बैठक होगी और सख्त निर्देश दिया जाएगा कि आप जो है कि भाई घूस और करप्शन खत्म कर दीजिए, और नहीं तो मुझे खत्म करने के लिए आता है बेहतर तरीके से। ये सारी बात रही। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से सरवर आलम साहब जो है कि अपने विधानसभा के उन भ्रष्ट अधिकारियों को चेताए हैं, खुली चैलेंजिंग, मतलब खुला चैलेंज उनको दिए हैं, खुला हिदायत दिए हैं, इससे क्या लगता है, क्या वाकई में कोचा धामन में भाई इस बार बदलाव और इस बार वहां का जनता को भाई हक और न्याय मिलेगा? अगर लगता हाँ तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।